हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एबीसी समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले एबीसी क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल बोल रहा है ए बी सी। ये एंगल का नाम हम लोग ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी। ये क्या है? समकोण, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि दो भुजाओं की लंबाई, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब कह रहा है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जब भी आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस, ठीक है, रेडियस इक्वल टू पी प्लस बी माइनस क्या होता है? एच बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। अब पी से क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बी से क्या हो गया? बेस, और एच से क्या हो गया? हाइपोटेनस, यानी कि जिसे कर्ण हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, तो हम लोगों को दो चीज मालूम है, ठीक है, 4 यानी कि ये मालूम है और ये, तो हम लोगों को हाइपोटेनस एच का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट वैसे भी क्या होता है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 3, 4, 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5। तो चलिए ऐसे भी हम लोग इसे कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो BC कितना है? 3 है, तो क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा? 4 4 16 हो गया, और 3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कर देंगे इसे। 16 9 कितना हो गया? 25 का अंडर रूट। 25 किसका होता है? तो 5 का होता है। तो 5 आ गया हमारा, यानी कि AC स्क्वायर, AC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। AC कितना आया हमारा? 5 आ गया। ये H का वैल्यू 5। अब देखिए, P भी आपको मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया और H भी मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे? बस फॉर्मूला पे इसे बैठा देंगे। तो फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, P प्लस बी माइनस क्या है? H है। तो P के जगह पे हम लोग कितना लिखते हैं? R इक्वल टू लिखते हैं P प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा? 5/2। अब 4 और 3 क्या हो गया? 7, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा? 2, 2/2। ये कितने बार में कट जाएगा? एक बार में। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, 1 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या है? बी डी इक्वल टू डी सी। देखिए, ये आपका एक फिगर दिया गया है इस तरीके से, जिसमें क्या कह रहा है कि ए बी, यानी कि ये ए बी बाई ए सी है, ठीक है, ए बी बाई ए सी ये है, और बी डी बाई डी सी है। तो एंगल ए बी सी का मान बताना है, यानी कि ये पूरा जो एंगल है उसका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ए डी जो है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है। ये ए डी जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल को दो भागों में बांट रहा है, एक ए बी डी, देखिए दो एंगल बन रहा है, एक ए बी डी और एक क्या बन रहा है? ए डी सी बन रहा है। तो ए डी जो है हमारा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ हम लोग थ्योरम को पढ़ लेते हैं, थ्योरम जान लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ए डी जो है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। याद रखिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल बी ए डी, ठीक है, यानी कि बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल किसके हो जाएंगे? तो एंगल सी ए डी का, एंगल सी ए डी का इक्वल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एंगल बी ए डी जो है वो किसका इक्वल हो जाएगा? सी ए डी का। तो बी ए डी देखिए, ये वाला जो है वो हमारा कितना दिया गया है? 28 है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये 28 और ये 28, तो एंगल ए हमारा जो है वो कितना आ गया? 56 हो जाएगा। एंगल ए का मान कितना हो जाएगा? 56,
ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 28 प्लस 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 28 56 हो जाएगा। अब फिगर से देखिए, समझिए क्या आपका दिया गया है, इस तरीके से था, ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला एंगल कितना है, 60 आपका दिया गया है, ये एंगल को अभी जस्ट हम लोग कितना निकालें, 56 डिग्री निकालें, ठीक है, 28 28 करके। तो जब इसका एंगल हमें मालूम हो जाएगा तो हम लोग क्या ए बी सी का मान निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का जो सम होता है यानी कि जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है, 56 है, एंगल बी को x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल सी कितना है, 60 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। 60 और 56 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 5 11, यानी कि 116 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। अभी x का मान हम लोगों को निकालना है, तो 180 में से 116 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6। 64 डिग्री इसका राइट आंसर आ रहा है। 64 डिग्री देखते हैं, 64 आपका ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 64 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। यदि a इक्वल टू 3/7b है तो 8a माइनस बी बाई 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले a और b का हम लोग को मान निकालना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए a इक्वल टू क्या है, 3/7b है। जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, नीचे में 1 रख लेंगे तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो 7a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3b आ गया, ठीक है। तो a बाई बी का हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया। अब देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a इक्वल टू 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही सेम चीज आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, और b का कितना आ गया, 7 आ गया। तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 8 इंटू ए है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, तो हम लोग लिख देंगे 3 इक्वल माइनस है माइनस b का वैल्यू कितना, 7, तो हम लोग लिख देते हैं 7 बाई 2a, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू है 3 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू बी है, 3 इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब 8 गुने 3 24, 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो 17 बचेगा, लिख देते हैं हम लोग 17। और नीचे में आपका क्या है, 17 बाई कितना हो जाएगा, 27, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं और सॉल्व करके भी बना सकते हैं। तो पहले इसे चलिए समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो माना कि संख्या का जो अनुपातिक राशि है, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है। माना कि संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि पहली और दूसरी यानी कि 3x और क्या है 2x, इसमें क्या घटाना है, तो पहली में 8 घटाना है और दूसरी में क्या घटाना है, 6 को। तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 8:5 हो जा रहा है। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 40, फिर ये माइनस में हो जाएगा 16x हो जाएगा, और ये देखिए 8 गुने 6 करेंगे तो 48 और माइनस है तो इधर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा 8, x का वैल्यू कितना आया 8 आ गया। देखिए 40 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8 आ गया। अब संख्या आपसे पूछ रही है कि संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे, 3x माने थे पहली और दूसरी माने थे 2x। x का वैल्यू कितना आया 8, तो 3 गुने 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 2 गुने 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 24 और 16 ऑप्शन बी। अब चलिए ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। अनुपात क्या कर रहा है, 3:2 है।
तो सबसे पहले इसे अगर हम लोग काटते हैं 8 से, तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। तीसरी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो तीसरा को जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 चौक 40 और 10 तिया 30, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है, 4:3। बाकी बचा ऑप्शन बी और डी, इसका भी रेशियो 3 और 2 का है। अब क्या करें कि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 और 6 घटाते हैं। तो इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 8 घटाते हैं, 3 - 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5। और फिर क्या कह रहा है कि 6 घटाना है, तो 2 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 2 - 6 कर देंगे, 2 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 आता है। तो अनुपात 8:5 कह रहा है, जो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। बी को हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो ये तो रेशियो है 3 और 2 का, उसके बाद 8 को घटाएंगे, तो 24 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा रेशियो। और दूसरे में से 6 घटाया जा रहा है, तो 16 में से जब 6 को हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब तो यह अनुपात 8:5 होता है। अब 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 × 8 = 10 और 2 × 5 = 10, 8:5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो रहा है। इसे हम लोग लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से चेक कर लिए, ऑप्शन बी राइट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 450 का 18% इक्वल टू के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसे। 450 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का 18%, परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि इक्वल टू कितना है, के का 30%, यानी कि के गुने 30/100। अब इसे के का आपको वैल्यू बताना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से इसे हम लोग काटते हैं, तो 5 दूनी 10, ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। अब ये 2 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में। कितना आ गया, 81 इक्वल टू ये 3k हो जाएगा, 3k बाई क्या हो गया, 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ 1 मान ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 810 या 81 गुने 10 ही रहने देते हैं, इक्वल टू 3k। अब ये k का मान आपको निकालना है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 × 10 बाई क्या हो जाएगा, 3। 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, 87 बार में कट जाएगा। 87 गुने 10 आया 270, इसका राइट आंसर 270 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 270। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।